हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जो कि क्लिक टू प्रॉफिटेबल है। जस्ट वन क्लिक बी अ प्रॉफिटेबल ऑलवेज इन योर ट्रेडिंग जर्नी। मैं चंदन कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा एक पुराना चैनल है ट्रेड ऑन ईटीएफ, आप लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। और ये हमारा एक न्यू चैनल है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं इसमें सब्सक्राइबर भी कम है, तो जो भी हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं काइंडली इससे आकर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी नए वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो आजकल देखिए यूट्यूब में काफ़ी सारे स्ट्राइक्स आ रहे हैं और इस स्ट्राइक्स का प्रभाव मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा है, ट्रेड ऑन ईटीएफ पे भी। और जिस कारण से मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने में असमर्थ हो रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो आज मैंने ये नया चैनल ओपन किया है और आपके समक्ष मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको ईटीएफ रिगार्डिंग अपडेट्स देने के लिए और लर्निंग देने के लिए। तो बने रहिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ से है। और ये इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और वो टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि शेयर मार्केट में खासकर ईटीएफ वर्ल्ड में नए आए हैं। उनको ये पता नहीं है कि ईटीएफ स्टार्ट कैसे करें। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो रिसेंटली हमसे जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी दुविधा में है कि सर स्टार्टिंग कैसे करें। हमारे पास कैपिटल काफ़ी कम है, किसी के पास 2 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 5 लाख का कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आज स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ वो बिलो 10 लाख वालों के लिए है या फिर 10 लाख वालों के लिए है। जो 10 लाख तक के कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आज के दिन आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट ना जाए। आगे बढ़ने से पहले तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड चैनल है जो कि ईटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमसे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, जहाँ पे मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बता दूंगा इसको ज्वाइन करने के लिए, जो कि स्पेशली और एकदम स्विंग के लिए, शॉर्ट स्विंग स्विंग सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ लर्निंग के साथ आपको अर्निंग भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से आप अर्न कर पाओ, इसके लिए मैं इस चैनल पे आपको गाइडेंस देता हूँ। तो इसको आप छोटी सी फ़ी देके आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, देखिए हम जिस जर्नी पे है दोस्तों, यहाँ पे अगर मेरे से आप पूछो तो जब हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो वो ईयर चल रहा था 2024। और 2024 में मैंने मनी मन एक डिसीजन लिया था अपने लिए और जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनको लिए कि 2029 जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो वहाँ तक हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को कितना करना है, 1 CR का पोर्टफोलियो हमें तैयार करना है। अब देखिए ये बातें थोड़ी सी हवा हवाई आप लोगों को लगेंगी, लेकिन मेरे लिए ये हवा हवाई नहीं है। मैं देखिए दो तरीके से काम कर रहा हूँ। एक तो जो भी कैपिटल मेरे पास था रेगुलर मैं उस पर ऐड कर रहा हूँ, प्लस जो भी मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉफिट पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मीन्स कि कंपाउंडिंग हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सफ़र चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, 5 साल में नहीं होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी 2029 तक मैं इसको 1 CR में कन्वर्ट करूँ। आपके सामने रहूँगा, आपको मैं हर चीज़ से अपडेट करता रहूँगा और मैं खुद भी करके दिखाऊँगा। चलिए 29 में नहीं होगा, 32 में होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर दोस्तों। 2 साल भले अधिक लग जाए, लेकिन 1 CR तक पहुंचना है। और 1 CR तक पहुंचने में जो भी हमारे साथ रहना चाहें वो बिल्कुल मैं उनको दोनों हाथों से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं उनको अपने तरफ से फूल माला भी पहनाना पसंद करूंगा। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और हमारी इस जर्नी पर आप चलते रहिए। मैं भी चलूँगा, आप भी चलेंगे, मिलकर ये सफ़र आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिगनर्स के लिए, आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो वो कौन से ETF हैं फ्रेंड्स जिसको बिगनर्स स्टार्ट करें, जिनका पोर्टफोलियो 2 लाख या फिर कर लो 10 लाख के भीतर का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है। तो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो ETF, जो सबसे इंपॉर्टेंट ETF है वो निफ्टी 20 दोस्तों। तो निफ्टी 20 में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड ETF जो हमारा होने वाला है वो है HDFC SML 250, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करता है। निफ्टी 20 निफ्टी 50 को कवर करता है। 50 कंपनियां इसमें आती हैं जो कि भारत की चुनिंदा 50 कंपनियां हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। और भारत का जो ग्रोथ है ये 50 कंपनियां इसको काफ़ी अच्छे से
दिखाती हैं। थर्ड ETF जो हमारा है वो है मिड कैप ETF, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज को कवर करती हैं। उसके बाद जो आता है चौथा, उसको हम कवर करेंगे यूएस के, एक हमारा ETF है मून 100। तो फोर्थ ETF मून 100 कवर करेंगे, जिसमें सारे टेक कंपनियां आती हैं यूएस की। और जैसा कि हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो एक इन्वेस्टमेंट हमारा फॉरेन में रहेगा, जो कि यूएस जैसी कंट्री में रहेगा, जो कि काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और अपने ग्रोथ के लिए रेगुलर वो काम करती रहती हैं। फिफ्थ ETF जो रहेगा हमारा वो रहेगा सिल्वर बीज। और सिक्स्थ ETF जो हमारा रहेगा वो है गोल्ड बीज। सिल्वर बीज और गोल्ड बीज हमारे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देगा और एक तरह से कह लीजिए हैजिंग भी देता है। सेवन्थ ETF हमारे लिए होगा IT बीज, जो काफ़ी स्विंग देता है हमें। और एट्थ ETF होगा अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा वाले जो भी स्टॉक्स अल्फ़ा जनरेट करते हैं वो ETF इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं अल्फ़ा ETF से। तो इसका नाम है अल्फ़ा दोस्तों। इसमें निफ्टी 200 में जो 50 कंपनीज अल्फ़ा जनरेट करती हैं वो कंपनियां इसमें शामिल हैं। नाइन्थ ETF जो हमारा होगा वो है जूनियर बीज। और उसके बाद जो ETF आएगा हमारा वो है मोम 30 IETF। तो जूनियर बीज और नेक्स्ट 50 IETF ये दो ETF हैं जिससे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स को कवर कर सकते हैं। इसमें कि अगेन 50 कंपनीज होती है। और MOM 30 IETF जो कि एक मोमेंटम जनरेट करने वाली 200 कंपनियों में 30 जो मोमेंट देती हैं उस कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो MOM 30 IETF पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जिनका पोर्टफोलियो अप्रोक्स 10 लाख के आसपास। तो सेकेंड रो में फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 10 लाख जिनका कैपिटल है वो 5 ETF और शामिल कर सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख वाले और भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें से 11th ETF जो हमारा है PSU बैंक बीज, 12th है CPSE ETF, 13th है ऑटो बीज, 14th है बैंक बीज और 15th है MO निफ्टी 500। PSU बैंक बीज PSU सेक्टर को कवर करता है, जिसमें हमारी सारी सरकारी कंपनियां आ जाती हैं बैंक वाली। CPSE ETF में वो सारी सरकारी कंपनियां प्रतिभूतियां आ जाती हैं जो कि सरकार के अधिग्रहण में होती हैं। 13 है ऑटो बीज, जो कि ऑटो सेक्टर को कवर करता है। 14th है बैंक बीज, जो सारे प्राइवेट बैंक होते हैं और साथ में इसमें सरकारी बैंक भी होती हैं। 12 बैंक्स होते हैं इसमें, तो बैंक निफ्टी को कवर करता है ये। और 15 जो है MO निफ्टी 500, जो कि निफ्टी 500 को कवर करता है, जिसमें 500 स्टॉक्स आते हैं हमारे। तो काफ़ी, तो देखिए जो जिनका स्टार्टिंग हो रहा है, हम उन ETFs को ज़्यादा इसमें रखे हैं, अधिक इसलिए रखे हैं उन ETFs को जो कि ब्रॉडर इंडेक्सेस को कवर करता है और इससे हमें अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी अधिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे एक मैं तरीका आपको और बता रहा हूँ। जिनके पास 2 लाख का कैपिटल है वो अपने फंड्स को क्या करें, 3 पार्ट में बांट लें। तो 2 लाख से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 66,666 रुपये का एक पार्ट बनेगा। मैं 3 पार्ट इसलिए बांटने का रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब भी आप गिरावट होगा तो आपके पास 3 लॉट्स होंगे। दैट मीन्स कि जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल निफ्टी बीज को समझो, तो निफ्टी बीज पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 बार के पैसे होंगे। तो 3 बार के पैसे होंगे तो क्या करोगे, जैसे मान लो अभी सपोज दैट। तो फ्रेंड्स आइए स्क्रीन पर और समझते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉर्नर पे मैंने उनको रखा है जिनका कैपिटल 2 लाख से 5 लाख है। तो यहाँ 2 लाख से 5 वालों का कॉलम है और ये 10 लाख वालों का कॉलम है जिनके पास कैपिटल 10 लाख है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आप क्या करें, अपने कैपिटल को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। उसके लिए क्या करें, अपने कैपिटल को 3 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे आपको 66,666 रुपये का एक पार्ट आपको बन के दिखेगा। और इसको जब आप यहाँ पे मैंने कितने ETFs बताए, यहाँ पे आपको कवर करने हैं 10 ETF और इस वाले में कवर करना है आपको 15 ETF। तो यहाँ पे देखिए 10 ETF पे आप यहाँ पे कवर कर रहे हो तो आपका एक लॉट जो बनेगा वो 6,650 रुपये का बनेगा, 6,650 रुपीज़ का। अब यहाँ पे क्या है, सपोज दैट मैं करंट की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट निफ्टी यहाँ पे निफ्टी बीज 24,000 पे चल रही है, 24,000, ठीक है, आप इसको 24,000 समझ लो, आप 24,000 पे चल रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, निफ्टी बीज में एक लॉट अपना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड लॉट कब काम आएगा, सेकेंड लॉट तब काम आएगा जब यहाँ से निफ्टी अगेन 3 to 5%। इसके लिए मैं आपको अलग वीडियोस हमारे अवेलेबल है ट्रेड ऑन ETF पे, आप जाकर देख सकते हो कि क्या स्टडी से हम निफ्टी बीज को कवर करते हैं। जनरली हम 3% जब इसमें गिरावट होता है तो हम अगेन सेकेंड लॉट अपने दूसरे अकाउंट में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा मैं दूसरे अकाउंट मतलब दूसरे डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे आने के बाद 3%, तो मैं हम लोग क्या करते हैं, थर्ड अकाउंट में, हम थर्ड डीमेट अकाउंट में फिर अगेन ये 6,650 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह चलते हैं फ्रेंड्स। ये नहीं कि पूरा का पूरा 6,000 जितने भी पैसे आपके हैं सब आपने एक पॉइंट पर लगा दिया, इससे आप मार्केट में कवर नहीं कर पाओगे और आप कहीं पे भी फंस के रह जाओगे। तो यहाँ पे आपको रिटर्न फिर इजीली बनता हुआ नहीं दिखेगा।
फिर आपके लिए शेयर मार्केट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिसके कैपिटल 10 लाख है उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, अगेन आप उसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको एक लॉट जो बन के यहाँ पे आएगा वो 22K का बन के आएगा। यहाँ पे आप कितना स्टॉक ETF कवर कर रहे हो, 50 ETFs आप कवर कर रहे हो, तो 22,000 का एक लॉट बन के आएगा और इसी स्टडी से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। और मैंने आपको ETFs अगेन अपडेट कर दिया है, उस ETF पे ही काम करना ज़्यादा बेहतरीन होगा अकॉर्डिंग टू माई सजेशन। तो वो सारे ETF आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने मुताबिक भी ETF शामिल कर सकते हो, बशर्ते आप थोड़ी इसकी स्टडी कर लो। और उसकी स्टडी करने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो ट्रेड ऑन ETF में वहाँ जाके विजिट कर सकते हो कि कौन कौन सी ETF बेहतरीन होते हैं, थोड़ी स्टडी करके आप इसमें शामिल कर सकते हो। अब रेस्ट पैसे जो आपके बचे हुए हैं अकाउंट में, जो भी रेस्ट पैसे आपके अकाउंट में बचे हुए हैं, आप उसको थोड़ी भी समझदारी आपके पास है तो आप क्या करेंगे, इसको LT गिल्ट बीज इस वाले बॉन्ड में आप सारे पैसे रख दो, जहाँ पे ईयरली आपको ईजिली 9 to 10% का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको बनता हुआ दिखेगा ईजिली। ये एक तरह से FD है दोस्तों, FD कैसा काम करता है, कोई चार्जेस नहीं है, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। नॉर्मल से चार्जेस जो ETF में अप्लाइड होते हैं वही अप्लाइड यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ से भी आपको ईजिली 9 से 10% का रिटर्न बन जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, मैं काफ़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ, किन्हीं के पास भी जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है, आप यहाँ पे जो भी ख्वाहिश लेके आए हो, आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 अगर ऑन एन एवरेज 1 ईयर में मान लीजिए 12% का अगर रिटर्न देती है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन अपने कैपिटल के ऊपर कितनी होनी चाहिए ईयरली। तो बहुत लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि सर मैं यहाँ पे ईयरली 35% बना लूँ, मैं यहाँ पे 40% बना लूँ। सर तो थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचो कि यहाँ पे 35-40% तभी बनेगा जब मार्केट उस हिसाब से चलेगा, जब मार्केट आपका साथ देगा। आप ऐसा तो नहीं ना, मार्केट आपके लिए पैसे छापने की मशीन है, आपने इधर से पैसे डाले और उधर से 100 रुपीज़ का नोट 200 में कन्वर्ट होकर निकल गया। इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, मार्केट इतना आसान नहीं, इतना आसान लोग समझते हैं। यहाँ पे काफ़ी पेशेंस से ट्रेड करना पड़ता है। एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि ETF इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लॉसेस की संभावना काफ़ी कम होती है। ETF और इंडेक्स क्या होता है, कभी भी अपने ऊपर के जो रेट्स है उसको काटने के लिए इन फ्यूचर आती हैं, तो आपके अपने रेट्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टॉक्स में प्रायः बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है और वहाँ लोग फंस जाते हैं और लास्ट में लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ETF में, जिस कारण से हम लोग ETF में ट्रेड करते हैं और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिए। और अगर निफ्टी ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दे रही है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन इससे डबल कर सकते हो, 24% करके चलो आप। अगर निफ्टी साल का अगर 15% दे दी तो आप समझ सकते हो कि आप 30% तक का रिटर्न निकाल सकते हो। अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी ट्रेडिंग के तरीके पते हों, आपने अच्छे से लर्निंग की हो मार्केट की, तो आप निफ्टी का डबल ले सकते हो। और उससे अधिक मिल गया तो समझ लो आप एक काफ़ी अच्छे और बेहतरीन ट्रेडर हो। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। और किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो और पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जहाँ पे भी मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आप यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।